आपने अभी कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, सो हाँ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज कम्युनिकेशन? इज इट जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश, और इज इट कि हम अपने अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को दूसरों को समझा सकें? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज कम्युनिकेशन, और डेफिनेशन ऑफ so कम्युनिकेशन, I don't आई know से? why this thought has become so common आज की तारीख में कि people have started treating that communication is all about speaking in English. राइट. Absolutely not. I don't subscribe to this idea. My first thought about communication is entering into the minds of people. Entering into the minds of people and then conveying your ideas in a way that it sticks with them. And there is another important aspect of communication जो हम बहुत commonly भूल जाते हैं, वो ये है कि सिर्फ कहना ही काफी नहीं है, सुनना भी उतना ही important है. राइट. और listening is something which is grossly missed in communication. So ये एक पहलू हुआ. दूसरा, जो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो मैं तब ये बात ये बोलता हूं कि इंग्लिश की जरूरत तब है जब आपका इंटरफेस ऐसी पब्लिक से हो रहा है या ऐसे स्टेक होल्डर से हो रहा है जहां पे इंग्लिश की जरूरत है. राइट. तब आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है कि इट विल मेक यू इफेक्टिव. Let's say you are my client who is from another country where English is the language, and I want to serve you. Now I may also say, अगर मेरे में rigidity है, why don't you learn Hindi because you want to take my services, right? Right. लेकिन business ऐसे नहीं होता. तो then it may be important for you to learn English, and what I always say is first learn to speak in English, then learn to speak in English with confidence. Okay. So communication, अगर इसको summarize करें इस question को, it's more about getting into the minds of people and also entering the minds of people with your perspective which sticks with them. Okay. And how we can develop this communication skill, like how we can develop that we are able to effectively communicate with the other person, like any tips on that? रोहित, अगर आप इस सवाल पे गौर करो तो आपने एक वर्ड यूज किया, कम्युनिकेशन स्किल. तो की वर्ड है यहाँ पे स्किल. राइट. तो क्योंकि तुमने इंजीनियरिंग करी हुई है, तो मेरे को ये बताओ, कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस. राइट. सो कम्युनिकेशन भी एक वैसी ही चीज है, इट्स ए स्किल. सो यू विल नीड टू प्रैक्टिस इट. And if you come to the practice part of it, I'll just give you a couple of ideas about it. First thing is, if you want to be effective in communication, तो कोई भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो, उस लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, पहली चीज. ओके. दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कम्युनिकेशन में अच्छा होना है तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए. राइट. आपका लैंग्वेज पे कमांड है और क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है तो आप बोलोगे बहुत अच्छा, लेकिन सुनने लायक कुछ भी नहीं होगा उसमें. बिल्कुल. राइट. सो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए. फिर अगर आप ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो या एक इंडिविजुअल के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए. उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है. तभी वो फिर फ्लो बनता है, वन पर्सन टू अनदर एंड कम्स बैक टू यू एंड इट कंटिन्यूज इन अ लूप. सो एंड there are so many different ways to practice, and one of the easiest ways which I'll suggest for today's audience and today's technology, सबसे आसान काम है, आपके पास मोबाइल फोन रहता है, आप कोई एक थॉट क्रिएट करिए, बेशक 1 मिनट का है, आप उसको अपने फोन में रिकॉर्ड करिए और खुद से उसको सुनिए. और ऐसी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करोगे तो आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ता जाएगा. एंड जो चीज आपने पहले दिन बोली, अगर सेम चीज आप 1 महीने के बाद बोलोगे तो देयर विल बी अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, बिकॉज यू हैव कंटिन्यूड टू इंप्रूव दैट. राइट. राइट. सो और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली जैसे आपने वीडियो का एग्जांपल दिया, सो पीपल कैन सिंपली क्रिएट अ ग्रुप की जहाँ पे आपके 2-3 लोग आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आपको गाइड कर सके कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे आपने गलती की. सो दैट विल आल्सो वर्क, राइट? सो डेफिनेटली दैट विल ऐड इवन मोर वैल्यू.
आई वॉज टॉकिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कि अगर आप अकेले ही हैं, अभी कोई आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप ये सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर लें तो आई थिंक इट विल बिकम मच इजियर एज वेल एज मच फास्टर. एंड देयर इज अनदर थिंग दैट विल हैपन अगर आप ऐसा ग्रुप क्रिएट कर लेते हो रोहित, जो आपने बोला कि आप एक तरह से अकाउंटेबल हो जाओगे एक दूसरे के लिए, कि अगर आपने नहीं किया तो दूसरा आपको खींचने वाला है. इस तरह से वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है.